कालेलकर ने अहमदाबाद में मेरे खिलाफ अभी एक वक्तव्य दिया और कहा कि मेरी उम्र कम है इसलिए मैं गड़बड़ बातें कह देता हूं, उम्र थोड़ी ज्यादा होगी तो फिर मैं ठीक बातें कहने लगूंगा। मुझे वो जवाब कोई भी नहीं देते हैं, मैं जो कहता हूं उसका ये जवाब हुआ। शंकराचार्य की उम्र 33 वर्ष में वो खत्म हो गए, तो उनकी उपनिषदों पर लिखी टीकाएं व्यर्थ हैं, 80 साल के आदमी की ठीक होती हैं। विवेकानंद की मृत्यु 36 साल में हो गई, तो विवेकानंद ने जो कहा वो नासमझी से भरा होगा। जीसस क्राइस्ट 33 साल में सूली पर लटक गया, बड़ी गलती की जीसस क्राइस्ट ने। अगर काका कालेलकर से वो सलाह लेते तो वो कहते कि 80 साल जियो। ये उम्र का सवाल है, उम्र से बुद्धिमत्ता आ जाती है। अगर उम्र से बुद्धिमत्ता आती होती तब तो बड़ी आसान बात थी, हम सब लोग उम्र की प्रतीक्षा करते और बुद्धिमत्ता आ जाती। उम्र से तो बुद्धिमत्ता आती दिखाई नहीं पड़ती, चालाकी और कनिंगनेस जरूर आती दिखाई पड़ती। गुजरात सरकार मुझे 600 एकड़ जमीन देती थी। जिस दिन मैंने पहली दफा अहमदाबाद में गांधी के लिए वक्तव्य दिया तो मेरे मित्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा, ये आप क्या करते हैं, थोड़ा ठहर जाइए, वो जमीन मिल जाने दीजिए, फिर वक्तव्य देना चाहिए। मैंने उनसे कहा, आप अनुभवी लोग हो, आपके लिए जमीन का ज्यादा मूल्य है, मैं गैर अनुभवी हूँ, मुझे जमीन का कोई भी मूल्य नहीं है। जो मुझे ठीक लगता है वो मैं कहूंगा, जमीन आती हो या जाती हो इसका कोई अर्थ और कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं। ठीक कहते हैं वो, अगर मैं अनुभवी होता तो 4 दिन बाद कह सकता था जमीन मिल जाती, न भी कहता तो मुझे प्रशंसा ज्यादा मिलती, अभी तो निंदा मिल सकती है, गाली मिल रही है, क्या जरूरत थी कहने की। समझदार आदमी, अनुभवी आदमी ऐसी बातें नहीं कहते, वे ऐसी ही बातें कहते हैं जो सबको अच्छी लगे, सबकी प्रशंसा के पात्र बने। लेकिन ऐसे लोग जगत में कोई बुनियादी क्रांति करने में कभी भी समर्थ नहीं होते। गांधी से मुझे विरोध नहीं है, शायद उन्होंने सुना नहीं, मैंने कहा कि गांधी जैसा आदमी इस मुल्क के इतिहास में दूसरा खोजना मुश्किल है। मेरे सिवाय शायद ही किसी आदमी ने गांधी की इतनी प्रशंसा की हो। ये जो हमारी मानसिक दशा है कि हम प्रशंसा सुनने के लिए आतुर होते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमारे महापुरुष को बड़ा कहा जा रहा है, हमारे अहंकार की बड़ी तृप्ति होती है, लेकिन उस तृप्ति से मुल्क का क्या हित होता है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि गांधी ने जो किया वो सभी बुरा किया, कह मैं ये रहा हूं कि सारा मुल्क तो प्रशंसा करेगा, कम से कम एक आदमी को आलोचना करने दो। हिंदुस्तान पूरी प्रशंसा करेगा, सारे लोग प्रशंसा करेंगे, खोज खोज के लाएंगे कि क्या क्या अच्छा किया। कोई नहीं कहेगा कि आने वाले मुल्क पर उस सब का क्या परिणाम हो सकता है, एक आदमी को कहने दो। और मैं ये जानता हूं कि गांधी अगर स्वयं हो तो आलोचना के लिए स्वागत करेंगे, जीवन भर उनकी आदत ये थी।